अच्छे अच्छे विद्वान मोहित हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे परिस्थिति ऐसी ऐसी आती हैं, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो उस टाइम निर्णय कर पाना हमारे को बहुत मुश्किल हो जाता है। निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो निर्णय वही कर पाता है जो कर्तापन, जो कर्म करता है, जिसके अंदर कर्तापन का भाव हो गया है, जिसके आसक्ति का भाव हो गया, जिसके अंदर राग रस का भाव हो गया है। कर्म से पहले बोला है ना, हमारे एक हमारे परम पूज्य अखंडनाथ जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है कर्म की। बोला कर्म करने से पहले कोई वासना न हो, कर्म करने से पहले कोई वासना न हो, और कर्म करते हुए कोई उद्वेग पैदा न हो मन के अंदर, और कर्म करने के बाद में कर्म बन गया तो अहंकार न हो, और न बना तो ग्लानि न हो। अब देखिए वो कर्म तुम्हारा अकर्म बन जाएगा। तो हम कर्म की बात व्याख्या तो बहुत ऊंची है महाराज। हाँ। तो हम इस प्रकार से कर्म करें कि कर्म हमको छू न पावे। कर्म हमको कब छू नहीं पाएगा? जब हमारे अंदर से कर्तापन का अभिमान समाप्त हो जाएगा। निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो कर्म हमारा कर्म बन जाएगा, निष्काम भाव से। तो आइए महाराज, इसकी व्याख्या के लिए सच्ची बताऊं ना, तो बिना पढ़े किसी की व्याख्या नहीं हो पाती है, खास करके मेरे से तो नहीं हो पाती है, अच्छे अच्छे संत नहीं कर पाते हैं, उसके लिए थोड़ा अध्ययन करना पड़ता है। एकदम शर्मा जी बोल देते हैं कि इसकी व्याख्या करो, मैं कोई महान विद्वान तो हूं नहीं, लेकिन कर्म हमारा अकर्म बन जाए, इस प्रकार से कर्म करें कि जैसे जल में रहता हुआ वो कमल का पत्ता उसको पानी छू नहीं पाता है, इसी प्रकार से कर्म हमको छू न पावे। हाँ, कर्म का फल हमको छू न पावे। तो आसक्ति रहित, राग द्वेष रहित, अहंकार रहित, वासनाओं के रहित हम दूसरों की सेवा में कर्म करें तो कर्म हमारा कर्म योग बन जाएगा। तो हमारा कर्म जो है कर्म योग बन जाए, परमात्मा को प्राप्त करने वाला बन जाए, संसार से छुड़ाने वाला बन जाए, तो कब बनेगा? जब हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे। तो कर्म ने अकर्म पश्चेत अकर्म च कर्मय सब बुद्धिमान मनुष्य। कर्म में जिसने अकर्म को देख लिया, अकर्म में जिसने कर्म को देख लिया, वही विद्यमान है महाराज। तो कर्म की व्याख्या भगवान ने क्या बोली है? नमाम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, ये व्याख्या बोली है। नमाम कर्माणि लिप्यन्ति, मुझे कर्म बांध नहीं पाते हैं, मुझे कर्म छू नहीं पाते, कमल के पत्ते की तरह से मुझे कर्म छू नहीं पाते हैं। क्यों नहीं छू पाते हैं? नमाम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। क्यों नहीं छू पाते? क्योंकि कर्म में मेरी स्पृहा नहीं है। स्पृहा मीन्स आसक्ति, स्पृहा मीन्स कोई इच्छा, कोई कामना। यही बात मैंने आपको सामने पहले प्रस्तुत की थी कि कर्म करने से पहले कोई कामना न हो, और यही भगवान बोल रहे हैं, न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इतिमाम योग जानाति। ऐसा जो जान लेगा कर्म भेद न सपद्यते, वो कर्म में बनेगा नहीं।
आगे क्या बोला है, एक जगह और वो बोला है, एक जगह बोला है, यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। देखिए कितनी बढ़िया बात बोली है, यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानादिदग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। वो बुद्धिमान पुरुष है, वो पंडित है, इसके सारे कर्म जो है कामना और संकल्प से रहते हैं। तो हमारे कर्म भी कामना और संकल्प से रहित हो जाए, हाँ, तो ये कर्म हमको छू नहीं पाएंगे। वो हमको नहीं छू पाएंगे महाराज। और क्या बोला है, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तत्व नराश्रय। देखिए उसको कर्म छू नहीं पाएंगे। त्यक्त्वा कर्म फला संगम, फल की आसक्ति को जिन्हें छोड़ दिया है, निराश्रय आशा रहित, फल की आशा को छोड़ दिया, आसक्ति को छोड़ दिया, दोनों चीज छोड़ दिया, आसक्ति को छोड़ दिया, फल की आशा को छोड़ दिया, सत्तापन को छोड़ दिया, वो कर्म करता हुआ भी नैव किंचित करो, करता हुआ कुछ नहीं कर रहा है। और भगवान यही तो बोल रहे हैं, न माम कर्माणि कर्म लिप्यन्ति न मे कर्म फले तिष्ठा। मुझे कर्म लिपायमान नहीं करते हैं, मैं खूब कर्म में बढ़ रहा हूँ, हाँ मैं कर्म में बढ़ रहा हूँ, लेकिन कर्म मुझे छू नहीं पा रहे हैं। तो हम कर्म में बढ़ते हैं, वही विद्वान है महाराज। तो कर्म की गति बड़ी गहन है, कर्मणो गति गहन, गहना कर्म कर्मणो गति। एक जगह बोला है ना, गहना कर्म कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहना है। अच्छे अच्छे ऐसे प्रसंग आते हैं कि इसका साथ दूं कि इसका साथ दूं, बहुत बड़े प्रसंग आते हैं महाराज। जीवन में ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं। अब एक देखो, वो अभी की बात है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। मेरे छोटा भाई है, उसकी छोटे भतीजे, उनकी बहन नाराज है, हमारी भतीजी वो नहीं आई, सगाई में गए थे, सगाई में उसको बहुत बुलाया, नहीं आई। अब हमारा एक भतीजा उधर बड़ोड़ा में रहता है, उसकी भी लड़की शादी आ रही है। अब वो मेरा भतीजा क्या बोलता है, मेरे ऐसे बड़ोड़ा वाले भतीजे से तुम उसको मत बुलाओ, मेरी बहन को मत बुलाओ। अब वो बोला है कि भैया मैं कैसे ना बुलाऊं। अब वो यहाँ पर उसमें पढ़ रहा है, किसमें पढ़ रहा है, क्या करना क्या ना करना, उसको बुलाना कि ना बुलाना। अगर उसको नहीं बुलाता हूँ, या तो उसको वो नहीं आता है, बोले तुम बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे। तो ऐसे ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना, इसमें बुद्धिमान पुरुष मोहित हो जाते हैं। तो मेरे से पूछने लगा चाचा क्या करना, मैं कि देख भैया, अपने भैया से मत बिगाड़े, बहन से बिगड़ जाए। हाँ, पहले तो बहन को समझा दे, भैया को समझा दे, दोनों आ जाए, ठीक है। और नहीं आते हैं, वो उधर नहीं जाते हैं, तो एक ही सबसे बड़ा पॉइंट है कि भैया से मत बिगाड़े, बहन से बिगड़ जाए तो पराए घर की है। तो कभी कभी जीवन में ऐसे ऐसे पेचीदा पॉइंट आ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें बुद्धिमान पुरुष मोहित हो जाते हैं। तो उसमें हमें केवल श्रेय मार्ग को पकड़ना चाहिए, प्रेम मार्ग को छोड़ना चाहिए। और जिसने श्रेय मार्ग को पकड़ा है, प्रेम मार्ग को छोड़ा है, वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ध्येय, उसका लक्ष्य परमात्मा है, उसका लक्ष्य संतान नहीं है। वो कोई भी कर्म कर रहा है, वो परमात्मा के लिए कर रहा है, संतान के लिए नहीं कर रहा है।
दिया है मम्मी को ये। हाँ, एक 12वें अध्याय में बोला है ना, 12वें अध्याय में महाराज क्या बोला है? हाँ, कटवा दूं साले तेरी वजह से काम कर। कहाँ पे है देखो, 12वें अध्याय में जलने वाला टू लगा दी। ये तू सर्वाणी कर्माणी मैं संन्यास मत परा, ये तू सर्वाणी कर्माणी मैं संन्यास मत परा अनन्य योगिन माम ध्यान उपासते। ये मम्मी को दिए सारे कर्म को तू मेरे में संन्यास कर दे, त्याग कर दे, मेरे में त्याग कर दे। अनन्य योगिन माम ध्यान उपासते, अनन्य योग के द्वारा, अनन्य योग के द्वारा मेरा ध्यान कर, माम ध्यान उपासते। तू कर रहा है, तू ही फल को भोग रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। एक श्लोक है, अब याद नहीं आ रहा है। मर के कहने का मतलब तू ही कर रहा है और तू ही फल भोग रहा है, ऐसा भाव करके अगर तुम कर्म करोगे, कर्म को लिपायमान नहीं कर पाएंगे तुमको, अछूते हो जाओ कर्म। और एक और जगह बोला है महाराज, तीसरे अध्याय में शायद बोला है, ये तो सर्वाणी कर्माणी मैं मत परा। तीसरे अध्याय में कहाँ बोला, अभी ध्यान नहीं आएगा। तीसरे में कौन सा, अब नहीं ध्यान आएगा, सब बहुत लंबा थोड़ा हो जाता है। यहाँ पे तो वन भी करें। मैं सर्वाणी कर्माणी संन्यास अध्यात्म चिंता निराशी निर्मो भूत्वा तस्य विगतः ज्वरः, ये बोला है। मैं सर्वाणी कर्माणी संन्यास अध्यात्म चिंता निराशी निर्मलो भूत्वा तस्य विगतः ज्वरः, संपूर्ण कर्मों में मुझ में संन्यास कर दे, त्याग कर दे, आशा और ममता से रहित होकर संताप रह करके युद्ध कर। लगा लिया था संजय को। समस्त कर्मों का संन्यास अर्पण कर दे परमात्मा में। कर्मों का संन्यास का अकर्मणता, अकर्मणता से जीवन नहीं, मतलब अहंकार और स्वार्थ का त्याग करके तू कर्म कर, यह है कर्मों का संन्यास। अहंकार और स्वार्थ का त्याग करके तू कर्म कर, ये कर्मों का संन्यास है। तू कर्म कर, लेकिन अहंकार स्वार्थ का त्याग करके कर्म कर। क्योंकि कर्म बंधन में आदमी क्यों आता है? ये अहंकार स्वार्थ के कारण तो कर्म बंधन में आता है ना। और इसी से दुष्परिणाम होते हैं। तो यहाँ बोला गया है, तू आत्मस्वरूपी ईश्वर को निरंतर महाराज जी ने परमात्मा में अर्पण कर दे सारे कर्मों को। मैसेज देख ले अपना, केवल निश्चित कर्मों का त्याग ही पर्याप्त नहीं है। उनका मैसेज तेरे को भेज दिया मैंने। तो हमको कैसे कर्म का निराशी निर्मोह आशा रहे, ममता रहे, निराशी आशा रहे तो ममता रहे होकर के कर्म करें। तो कर्म की व्याख्या बहुत गहन है महाराज। कर्मणो गति गहन, गहनो कर्मणा गति। अच्छे अच्छे विद्वान इसमें बोध हो जाते हैं। तो आइए, हम चल रहे थे इंद्रियाणाम हेतुर्ताम यन मनो अनुदीयते तदस्य हरते प्रज्ञाम वायुरु सम्मान, वायुरु डॉक्टर से पूछे थे ना, लगाया था।
जला दी पूरी वायु नाव इमाम मसीह, वायु नाव इमाम मसीह। ये इंद्रियां सबूत जो लाल है हो गए साइड से हालत जलने का सबूत है चरताम, क्या बोला है? लाल लाल जो हो रहा है हाँ, इंद्रिया चरताम, चरने जाती। इंद्रिया काम है घास चरना। कोई सब टूट दे तो आदमी घास मीन शब्द पर ये तो घास है। फार्म सिस्टम ऐसी तैसी है फार्म सिस्टम तो जैसे वायु जो है जल, जल में वायु जैसे नाव को हल लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के खाली साथ में मन रहता है, सही होनी है वह एक ही इंद्रिय उसकी प्रज्ञा को, उसकी बुद्धि को हल लेती है। देखो इंद्रिय कितनी बलवान है। प्रमाथीन बलवत धर्म, ऐसा बोला है ना। ये इंद्रियां कैसी है कि प्रमाथीन बलवत धर्म, बड़ी डीठ है, बड़ी बलवान है, मत देने वाली है। जैसे दही को मत देना, ऐसे मत देती है ये। तो एक ही इंद्रिय के साथ में मन जो रहेगा ना, तो वो इंद्रिय उसको ले जाएगी, भगा ले जाएगी। जैसे हवा जो है, हाँ बाय जल में, नदी में, नाव जो है, हवा उसको खींच ले जाती है जबरदस्ती। नाविक कितना भी चाहे, वो हवा जो उसको खींचती रहती, ले जाती है अपनी तरफ ले जाती। इंद्रिया नाम चलता, एक हाथ चलने वाली इंद्रिया हमारा ये समाधि वाली नहीं है, समाधि लगाने वाली नहीं है, घास चलने वाली है। जब मन उसके अनुकूल चलता है तो ये प्रेम मार्ग में जाती है दुनिया। इनको बहुत प्यारी प्यारी लगती है दुनिया। प्रे की यात्रा में ये शेर की यात्रा नहीं करती है, प्रे की यात्रा करती है, संसार की यात्रा करती है, परमात्मा की तरफ नहीं जाती है। प्रे हमको चलना श्रेय मार्ग में, प्रेय मार्ग में नहीं जाना है। और इंद्रिया खींच के ले जाती है मन को प्रेय मार्ग में। हमको क्या करना चाहिए जिसमें हमारा कल्याण हो, वो करना चाहिए। जो मन बुद्धि है, जो मन बुद्धि है वो प्रेय मार्ग को वर्णन करते हैं, लेकिन जो धीर पुरुष हैं वो श्रेय मार्ग का वर्णन करते हैं। ये कठोपनिषद, सारे कठोपनिषद का सार यही है, श्रेय और प्रेय। वो तो काल से बढ़ता तो जो मुमुक्षु पुरुष है, जो जिज्ञासु पुरुष है, जो साधक पुरुष है, उनको प्रेय का वर्णन न करके श्रेय का वर्णन करना चाहिए। श्रेय का वर्णन जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो सके, श्रेय मार्ग का अनुष्ठान करना चाहिए। तो धीर पुरुष ही अमृत की प्राप्त कर सकता है। वो धीर पुरुष की सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है। जब तक कामना नष्ट नहीं होती है वो अपने श्रेय मार्ग में जा ही नहीं सकता। इंद्रियाणाम है चरता नियन मनो अवधीयते। मनीराम किसके पीछे चलते हैं? हम किसके पीछे चल रहे हैं? हम इंद्रियों के पीछे चल रहे हैं कि बुद्धि के पीछे चल रहे हैं? हाँ, ये देखना है। ये इंद्रियां कहाँ जा रही हैं? जहाँ से निकल नहीं हुआ, हम कहाँ जा रहे हैं? हम गंगा सागर की तरफ जा रहे हैं या गौमुखी? हाँ, गौमुखी के तरफ जा रहे हैं, गंगोत्री की तरफ जा रहे हैं। हम परमात्मा की तरफ से हरे के संसार की तरफ जा रहे हैं। देखिए जीवन में 4 बातें आ जाने चाहिए, उसका कल्याण हो जाएगा। ये बात आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या जीवन में 4 बातें?
हाँ, हैं? कौन कौन सी? आत्म विद्या अधिगम, साधु संगति वच, वासना निग्रह, प्राणायाम परिश्रय। श्लोक बहुत पुराना है, मुझे थोड़ा सा इसमें गलती भी हो सकती है तो याद नहीं रहता है, लेकिन इसका अर्थ आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत पुराना श्लोक है ये महाराज। आध्यात्म ज्ञान अधिगम, आध्यात्म का हमारे हमको अधिगमन हो जाए। अधिगमन ये हमारे भीतर मशीनरी है ना, कैसे काम करती है। हाथ कैसे उठ रहा है, पाँव कैसे चल रहा है, आंखें कैसे देख रही हैं, कान कैसे सुन रहा है, बुद्धि कैसे सोच रही है। आत्म विद्या अधिगमन, जो शरीर के भीतर जो क्रिया हो रही है उसका नाम है अध्यात्म। शरीर के भीतर हमारी इंद्रिया मन कैसे काम कर रहा है, इस बात को यदि हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमारा मन बस में हो जाएगा, मन बस में हो जाएगा। और दूसरी बात क्या बोली? साधु संगत एवच, संतों से प्रीत हो जाए, संतों का सानिध्य हो जाए तो तुम्हारा मन बस में हो जाएगा। और तीसरी क्या बात बोली? वासनाओं का त्याग, वासनाओं को छोड़ने का निश्चय, वासना परित्याग। वासना छोड़ने का निश्चय हो जाए तो तुम्हारा मन बस में हो जाएगा। और चौथी बात बोल रही प्राणायाम परिश्चय, प्राणायाम आदि जो मन को बस में करने का साधन है उसको करो तो आपका मन बस में हो जाएगा। ये चार बातें जीवन में आ जाए तो इंद्रिया कहीं भी भागेगी नहीं। ये जो हल्ले जाती हैं सदा से हरत प्रज्ञा, आपकी प्रज्ञा को हल्ले जाती है, वो आपकी प्रज्ञा को हर नहीं पाएंगे। आप स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, स्थित प्रज्ञ हो जाओगे आप। तो प्राणायाम करो तो मन बस में हो जाएगा। यदि कहो कि आप कभी हो जाएगा, कभी अपने आप हो जाएगा, अरे भैया अपने आप कहीं होता है बस में मन? अपने आप तो नींद आती है, समाधि अपने आप नहीं लगती है, समाधि अपने आप नहीं लगती, समाधि लगानी पड़ेगी, लेकिन अपने आप तो नींद तो आ जाएगी। तो समाधि जो है अभ्यास जन्य है, और नींद जो है वो स्वभाव सिद्ध है। नींद तो सबका स्वभाव है नींद आने का, सबको आती है कि नहीं आती है। लेकिन महाराज नींद भी लाभकारी है, ऐसा मत सोचो नींद तामसी है। लेकिन अगर नींद नहीं देगी तो पागल हो जाएगा। हमारे साथ में थे तो मैं उस टाइम हेड वाले सब इंस्पेक्टर बना, मेरे साथ में दो थे, तो वो गुटखा खाते थे और सिगरेट पीता था और चाय खूब पीता था, गुटखा खाता था। तो महाराज वो गर्मी चढ़ गई, अब नींद ना आवे, गर्मी चढ़ गई, जनार्दन चाय पी रहे, चाय भी घुस गए और सिगरेट भी घुस गए और गुटखा खाना भी घुस गए। तो महाराज वो तो पागल हो गया, नौकरी से हाथ धोना पड़ा, बीवी बच्चे लेकर देश को चला गया। ये दो आदमी मैंने महाराष्ट्रियन देखे हमारे साथ में। तो कहने का मतलब नींद भी जीवन के लिए बहुत जरूरी है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नींद बहुत जरूरी है, निद्रा भी। लेकिन निद्रा की उपलब्धि जो उतनी उपकारक नहीं है जितनी उपकारक
समाधि है। हाँ, जितने अपना स्वरूप समाधि से ही उपलब्ध है महाराज। क्योंकि समाधि संस्कार देती है ये बड़ी वाली और निद्रा जो है वो विकार देती है। बड़ी वाली भरी है। कितनी बढ़िया बात। ये तो मैं 3 टाइम की है। निद्रा विकार देती है और समाधि संस्कार देती है। तो अच्छी कौन सी है? तो संस्कार दे, वही तो अच्छी है ना। ज़्यादा गैप करना चाहिए। हाँ? 2 घंटे से ज़्यादा गैप करना चाहिए। लेकिन किन्हीं को विकारों में रुचि है, किन्हीं को संस्कारों में रुचि है। 4 दिन हाँ 4 दिन हो गए। जो डॉक्टर ने लिखा वो उतारो पर्चे के हिसाब से। खाली पेट। हाँ। तो जिनके संस्कारों में रुचि है उनकी तो लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, और जिनकी विकारों में रुचि है वो संसार में फंस जाते हैं। लेकिन परमात्मा जो है संस्कार विकार दोनों का दृष्टा है, दोनों का दृष्टा है। संस्कारों विकारों का दोनों का दृष्टा है महाराज। बिफोर ब्रेकफास्ट लगा उस पे। तो हम साधक को अभ्यास जन्य समाधि की अपेक्षा है। एमबीटा और वो हाँ। जन्मनो अनुदीयते। मल्ला है ना, गैस वाले ने कहा उसने अपनी नाव को दृढ़ता से बांध देता है ना। लेकिन महाराज हवा जो आती है, आंधी चलती है ना, लंगर को बंधे को तोड़ के ले जाती है। तो हम तो ये मन की चंचलता रूप जल में जिससे जीवन की नाव हमारी फंसी हुई है। नाव हमारी कहाँ फंसी हुई है? वासनाओं में। वासना रूपी वायु हमारी नाव को जोर से इधर से उधर ले जाती है, बहा ले जाती है वासनाएं, और वो हमारे जीवन की नाव को डुबो देती है, वासनाएं डुबो देती है। मन की चंचलता रूप ये जो जल है, ये हमारे जीवन रूप की नाव को, क्योंकि वहाँ प्रज्ञा जो है वो नौकर बन गई, मन जो है मालिक बन गया। जब तक मन नौकर है तब तक वो वासना हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। बुद्धि हमारी मालिक बनी रहे और मन जो हमारा नौकर बना रहे, बस इतना ही ख्याल रखना है। हम मन के अनुसार न चलें कभी भी। आजकल के जो प्रेम लग्न हो रहे हैं ये मन के अनुसार चल रहे हैं। पहले वो जमाना देखा जब नाई और पंडित जाकर के पुरोहित, वो तुम्हारी लड़का बहुत अच्छा हम देखा है और बड़ा खानदानी है, बड़े स्वभाव का अच्छा है, करे आते थे। वो जमाना था। और आज माँ बाप की नहीं चलती, केवल लड़के और लड़की की चलती है। शादी हो रही है, लेकिन कितने तलाक हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मन के अनुसार चल रहे हैं, बुद्धि के अनुसार नहीं चल रहे हैं, मन के अनुसार। ये तकलीफ हो रही है। रस प्रज्ञा वायु नावे मामसी, क्योंकि प्रज्ञा ठिकाने नहीं है ना। और जब सब प्रज्ञा ठिकाने नहीं होगी तुम्हारा जो नाव को खींच ले जाएगी। इसलिए बोला है तस्मात् महाभाव ने श्रीकान सर्वत्र इंद्रियाणि प्रज्ञा, इंद्रिया बस में है,
उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित रह सकती है। तो इंद्रियों के ऊपर बहुत बल दिया है कि हमारे जीवन में संयमित जीवन हो, राग द्वेष रहित हो, राग द्वेष युक्त हो, संयमित जीवन हो और इंद्रियां हमारी संयम में हो, तभी हमें लक्ष्य की प्राप्त कर सकते हैं। समय हो गया, यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण हरि सरस्वती। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान वाच बहुने में भीतितानि जन्मानि तपचार्य तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्मयात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुन पीतरागया क्रोधा मन में अमामुपाश्रिता दैवो ज्ञान तपसा भूता मद्भामागता ये धामां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम्। मम वर्तान वर्तन्ते मनुष्य पार्षद। जय श्री कृष्ण। तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे स्थित प्रज्ञ के बारे में बताइए। उससे पहले भगवान ने कहा था कि जब सांसारिक मोह दूर हो जाता है तो सांसारिक मोह के बारे में भगवान कहते हैं कि सांसारिक मोह जब दूर हो जाता है बुद्धि व्यतीत तरसती, इससे बुद्धि तर जाती है। तथा तदागंता से निर्वेदम श्रोतप से श्रोतप, तब उसका सुनने में आने वाले भोगों से बैराग बजा। अगर सुनने में आया सुने हुए, देखो भोगों से बैराग। तो अभी जो बात चल रही थी इंद्रिया वाली, तो इंद्रियों से, इंद्रियों का विषयों के साथ बैराग कब होगा? भोगों से, जब मोह रूपी दलदल दूर हो जाए। मतलब इसके तो वो फंडामेंटल है ना, जिसको कहते हैं कि इसका आधार क्या है। तो आधार जो है इसका 52 और 53वां श्लोक है। 52 में श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदा ते मोह, ये जो संसार है, इस संसार में जो मोहित है, मोहित क्या है? जितनी चीजें हमें मिली हैं और वो एक दिन पिछड़ जाए, उनको अपना मानना, अपने लिए मानना, ये मोह है। उसमें शरीर भी है, पदार्थ हैं, व्यक्ति है, परिस्थिति है, क्रिया है, कर्म है, ये सब मिले हुए हैं और सब एक दिन छूट जाएंगे, सब छोड़ छाड़ के चले जाए। अपना मानना, बस अपना मानना, अपने लिए मानना, मेरे हैं, मेरे। तो इनसे क्या होता है? हमारा इनके साथ संबंध हो जाता, तादाद हो जाता। तो विषयों के साथ तादाद हो गया। विषय क्या है? प्रकृति से, प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से निर्मित है ये सारी सृष्टि, और हम प्रकृति से अलग है परमात्मा के अंश है। तो हमारा जो अभिन्नता है परमात्मा के साथ है, प्रकृति के साथ हम भिन्न है। तो जो विषय हैं और इंद्रियां, इनसे हम भिन्न है। तो इनमें हम आसक्त जब हो जाते हैं और हैं इंद्रियों से भिन्न, अलग है, पदार्थों से भी अलग है। हम कहते हैं इसमें मेरी रुचि है, ये मुझे अच्छा लगता है, इसके बिना मैं रह नहीं सकते। तो ये कहते हैं लोग इसके बिना मैं रह नहीं सकता। मतलब अपना इतने हम पराधीन हो गए उन विषयों के ऊपर, उसके बिना हमें लगता है इसके बिना जीवन कटना बड़ा मुश्किल है, इसको कहते हैं। और एक दूसरा बताया जो श्रुति विपत्ति पत्र, ये भांति भांति के हम शास्त्रों के सुनते हैं और उससे जो मतभेद उत्पन्न होते हैं हमारी बुद्धि में, उससे बुद्धि विचलित होती है। तो बुद्धि स्थित कैसे होगी? बुद्धि तो विचलित हो गई। तो सांसारिक मोह से बुद्धि विचलित हो गई। भांति भांति के शब्द सुनने से, शास्त्रों के सुनने से, उससे हमारी बुद्धि में विचलित हो गई। क्या करें? कितना सुन लिया।
समाधान अचला, अचला बुद्धि तथा योग मोक्ष। जब इससे दूर हो जाएगी बुद्धि, निश्चल हो जाएगी, तो परमात्मा में अचल हो जाती। निश्चल बुद्धि अचल होती, परमात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी, स्थित प्रज्ञ हो जाएगी। तो बुद्धि निश्चल हो मतलब एक ही बुद्धि में जो भी श्रेय प्रेय की बात चल रही थी कि हम सबके जीवन में ये होना चाहिए कि हम सबका उद्देश्य है केवल परमात्मा की प्राप्ति, बस उसके लिए शरीर ठीक बना रहे, शरीर को हम देखभाल करते रहे, इसको ठीक ठाक समय पे खिलाते पिलाते रहे, नहलाते धुलाते सुलाते बैठाते रहे, इससे हमारा शरीर ठीक रहेगा। तो हम शरीर में बैठे हुए, स्वस्थ शरीर में बैठे हुए स्वस्थ मन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये भगवान ने जब कहा तो अर्जुन ने एकदम से प्रश्न लगा दिया, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, जो स्थित प्रज्ञ है उसके लक्षण बताइए। जो समाधिस्थ केशव, जो परमात्मा में स्थित है, ऐसा जो स्थिर बुद्धि वाला। देखो स्थित प्रज्ञ और समाधिस्थ दो शब्द आते हैं। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति परमात्मा में स्थित है, और दूसरा परमात्मा में जो व्यक्ति स्थित है उसकी बुद्धि स्थिर है। तो परमात्मा में स्थित होने के बाद, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के बाद बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि अनंत शाखाओं वाली नहीं रहती, एक ही विचार है, बस हमें इस धर्म में उस आत्म तत्व की, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी। तो समाधिस्थ, समाधि में जो स्थित है, समाधि अपने स्वरूप में जो स्थित है, ऐसा जो व्यक्ति है स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य, उसके क्या लक्षण होते? देखो वैसे जो है ना, इसे इधर से मत पढ़ो स्थित प्रज्ञ, इसको पढ़े कि जो समाधि में स्थित है, मतलब जिसकी स्थिति आत्मा में है, जिसकी स्थिति परमात्मा में है। भक्ति योग का साधक है तो कहता है हर जगह भगवान ही भगवान है। ज्ञान योग का साधक है तो कहता है मैं परमात्मा के साथ अभिन्न हूँ, प्रकृति के साथ भिन्न हूँ। और कर्मयोग का साधक कहता है कि संसार का शरीर संसार से मिला हुआ, संसार का अंश है, इसको सेवा में लगा दिया मैंने, दूसरों सर्वभूत हितेरता में लगा दिया। अपना कोई कामना के लिए मैं नहीं कर रहा, दूसरों सुख पहुंच जाए, ये जब करता है तो उसकी सब कामनाएं छूट जाती है। जो कर्मयोग में कामना है ही नहीं, निष्काम है, निस्वार्थ है। तो अगर इधर से चलें कि अगर हमारी परमात्मा में स्थिति हो जाए, तो जो पिछले श्लोक में सुना हुआ, सुनने में आए हुए सारे भोगों से, तो भोगों में उसके, तो भोगों से वैराग हो जाएगा ना। जब विवेक उत्पन्न होगा तो विवेक जनित वैराग। एक जगह पढ़ा था कि जैसे तलवार कहा है असंग शस्त्रें, असंग शस्त्रें, क्या असंग रूपी शस्त्र से उसको काटो दृढ़ता के साथ। असंग रूपी जो शस्त्र कहा है तो उसने कहा तलवार विवेक है और तलवार की धार वैराग है। अब बताओ, इसको कहते हैं विवेक युक्त वैराग, मतलब अलग नहीं है। तलवार को कहा कि तलवार अगर विवेक है तो तलवार की जो धार है वो वैराग है। तो दोनों मतलब विवेक इसीलिए कहते हैं विवेक के साथ वैराग, तभी वो टिकता है। अगर विवेक ना हो और खाली वैराग हो तो नहीं टिकेगा। कल सुबह उठेंगे तो सारा वैराग खत्म हो गया जो आज चल रहा है। तो जब अर्जुन ने पूछा स्थिति किम प्रवासेत किमासीत ब्रजेत किम, कि जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, तो लक्षण बताए भगवान ने 55 में श्लोक में, और 56-57 वर्ड बताया कि कैसे वो व्यक्ति बोलता है। बोलने के लिए भगवान ने उसके भाव को, अर्जुन ने पूछा बोलता कैसे, तो भगवान ने कहा स्थिति मुनि उच्चते। मुनि, मुनि शब्द का इस्तेमाल किया, मननशील है, मौन है, क्या बोलेगा। देखो जैसे जैसे आत्मा में स्थिति होती जाती है, परमात्मा में स्थिति हो जाए, बोलना कम हो जाता। बोलने का मतलब है कि हमारी स्थिति प्रकृति में है, प्रकृति का सहारा लेके तो बोलेंगे। जो बोल रहा हूँ तो प्रकृति का सहारा लेके बोलता हूँ। तो अगर मेरा मन बोलने का बहुत ज्यादा करता है तो इसका मतलब मेरी स्थिति आत्म तत्व में कम है। प्रकृति में चूंकि रजोगुण बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ता है, रजोगुण में क्रिया है, तो इसलिए मुनि शब्द का इस्तेमाल किया। मौन, मुनि, स्थिति, स्थिति मुनि उच्चते। उससे पहले कंडीशन लगा दी, दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में, मतलब क्रिया से। ये क्रिया का, ये प्रारब्ध का 57वां श्लोक, कि हमारे भाग्य के अनुसार अगर कोई हमें
अनुकूल परिस्थिति आ गई, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, सुख आ गया, दुख हो गया, तो उनसे चिपके ना। वो हमारे किसी कर्म का फल है, भोगने के लिए सुख के रूप में आया तो भोग लिया। भोगने से, सुख को भोगने से हमारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए, पाप को भोगने से, दुख को भोगने से हमारे पाप कर्म क्षीण हो गए। तो दुख भोगने से हमारे पाप कर्म से हम निवृत्त हो रहे हैं, सुख के भोगने से पुण्य कर्म निवृत्त। तो इसलिए कहते हैं पुण्य अर्जित करते जाओ। लेकिन अगर पुण्य निष्काम भाव से अर्जित करते हैं तो पाप कर्म क्षीण होते हैं। निष्काम भाव से पुण्य कर्म करने से हमारे पाप कर्म समाप्त होते हैं। निष्काम मतलब यज्ञ दान तप भी कहना, निष्काम कामना रहित होकर, तो कामना रहित करने से हमारे पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं। 7वें अध्याय में श्लोक आया अंतिम में। तो यहाँ भगवान ने कहा कि जो स्नेह है, जो हमारे चिपकता है, उसको दूर कर। तो ये कैसे बोलता है, अब देखो कैसे बैठता है। तो भगवान ने 58वें श्लोक से शुरू किया कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है। देखो उदाहरण दिया कछुए, यदा संगरते चायम कूर्मो गानी सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियर्थस्थ तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे जिस काल में वो कर्मयोगी के श्लोक है, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटाना, क्योंकि इंद्रियां विषयों में जाएंगी, उनका स्वभाव है। तो इंद्रियों के विषयों से हटाने का मतलब, जब हमें आवश्यकता नहीं है तो हम इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लें, और जब हमें व्यवहार करना है, शरीर का निर्वाह करना है, तो इंद्रियों का विषयों के द्वारा सेवन करें। भोग शब्द ना करें। भोग में सुख लेना होता, आसक्ति है भोग, और सेवन में अनासक्ति है। क्योंकि हमने खा लिया, खत्म। न खाने में हमारी आसक्ति है, क्या मिला और क्या खाया। शरीर के निर्वाह के लिए हमें सात्विक भोजन का उपयोग किया। तो इंद्रियों का विषयों में आगे श्लोक जो आएंगे, राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियां विषयों में चरती हैं, सेवन करती हैं, उससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता, और भोग करती हैं तो अंतःकरण अशुद्ध हो जाता। तो वो चीज एक ही। तो यहाँ कहा कि जैसे कछुआ जब जरूरत नहीं होती तो अपने 4 पैर, 1 पूंछ, 1 मुंह, 6 अंगों को अपने अंदर समेट लेता, केवल उसकी पीठ दिखाई पड़ती, और पीठ पे आप कितने मारते रहो उसका कोई असर उस पर नहीं होता। तो ऐसे ही जब हम मन और इंद्रियां हमारे अधीन हो जाएं और विषयों से दूर हो जाएं, जब हमें आवश्यकता नहीं है, तो संसार में कुछ भी होता रहे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मन हमारे अधीन हो गया, मन में तो संसार है। संसार है कहाँ? हमारे सबके मन के अंदर संसार है, बाहर नहीं है संसार। संसार मन में है, इसलिए मन में हमेशा संसार की कोई ना कोई बात आती रहती है, भूतकाल की, भविष्यकाल की, जो मन में चल रहा संसार। तो मन में संसार है, मन शांत हो गया तो हमारे लिए अब संसार होते हुए भी संसार नहीं है। तो ये कहते हैं कि जैसे कछुए ने अपने पैर अंदर करके पूंछ और मुंह 6 अंग अंदर से 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, अगर 6 चीजों को अपने अधीन कर लें, जब आवश्यकता नहीं है तो सिकोड़ लिया हमने, अकेले बैठे हैं शांत मन, ना कुछ बोल रहे, न देख रहे, न सुन रहे, न कुछ चिंतन कर रहे, भगवत चिंतन भी नहीं कर रहे, इसमें शांत मुनि मौन है, ऐसे बैठ बोलता है तो बोले नहीं, मौन मानसिक तप का है मौन। तो मानसिक तप है, तो तप से क्या होता है? पवित्रता आती है। तो मौन से हमारा मन पवित्र होता है, मौन से मन पवित्र होता है। इसलिए जब आवश्यकता नहीं हो हम ना बोले, जितनी आवश्यकता उतना। तो वाणी का तब भी बताया कि वाणी पवित्र हो जाती। वाणी पवित्र हो जाती मतलब जो हम बोलते हैं वो मोरलेस हमारा संकल्प सिद्ध हो जाता है। तो वाणी की भी तब बता दी, अनुदेख कर्म। जैसे कछुआ अपने अंगों को ऐसी जब दिन में हमें आवश्यकता ना हो तो अपनी इंद्रियों को समेट न रखें और मन को देखें कि देखो मन में बिना लगे कितना चक्कर आ रही, पिछले 20 साल पुरानी बात याद आ रही है, वो करे, फिर रोका।
शांत हुआ, ठीक नहीं, तो भगवान का नाम लिया, फिर चुप हो गया। भगवान के नाम से वो थोड़ा रुक जाता है, फिर उसको 1 मिनट के लिए भगवान का नाम भी रोक दिया। जब कोई मन में शांति होती है, कोई संकल्प नहीं होता, संकल्प रहित मन, तो 6ठे अध्याय में क्या किया, जब मन संकल्प रहित होता, व्यक्ति जो योगारूढ़ कहते हैं उसको, वो योग में आरूढ़ हो चुका है, योग में स्थिति है उसकी। 6ठे अध्याय में आता कि जो योग में आरूढ़ होना चाहता है वो तो निष्काम कर्म करे, और जो योग में आरूढ़ हो चुका है उसके लिए संकल्प रहित मन जब होता है तो योग में आरूढ़ हो। अब उसकी स्थिति योग में है। देखो वहां कहा है ना ये बात जो अभी श्लोक पढ़ रहे थे, उसमें था कि जब श्रुति समाधा अचला बुद्धि तदा योग मां, बस योग में स्थित हो जाता उस काल में, अचल रूप से परमात्मा में अचल हो जाएगी उस काल में, तो योग को प्राप्त हो जाएगा। तो जब बुद्धि निश्चल हो गई तो व्यक्ति परमात्मा में अचल हो जाता। अचल का मतलब है बुद्धि कोई चेष्टा नहीं कर रही है, मन शांत है। जब मन शांत होता है तो हमारे अंदर कोई वृत्ति नहीं बनती, वृत्ति रहित अंतःकरण होता है, और जब वृत्ति रहित अंतःकरण होता है तो चिदाभास लीन हो जाता है, और जैसे चिदाभास लीन हो जाता है तो जीव खत्म, जीव ही नहीं है, केवल एक ही आत्मा है बस, और कुछ है ही। आत्मा का जो प्रतिबिंब है उसका काम है वृत्ति को प्रकाशित करना। मन शांत हो गया, मन में कोई विचार आए संसार के, थोड़ी देर वहां से हटाकर राम 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 को फिर शांत कर दिया, तो जैसे मन शांत होगा तो बुद्धि चेष्टा रहित हो जाती। बुद्धि को कोई काम ही नहीं करना चाहिए, मन से कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा, निर्णय क्या करना, उसे निश्चय तो कर ही नहीं रही ना भाई। बुद्धि निश्चय क्या करेगी, तब करेगी जब मन कुछ उसको भेज रहा है कि इसके बारे में बताइए, मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, क्या करना है, वहां करना ही कुछ नहीं है। बुद्धि शांत है, बुद्धि चेष्टा रहित, चेष्टा रहित बुद्धि, शांत मन, कोई वृत्ति अंतःकरण में नहीं है, तो उतने समय के लिए, 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए चिदाभास घट से लीन हो जाता। जैसे चिदाभास लीन होता है तो जो आत्मा का सतचित आनंद है उसकी अनुभूति होने लगती। तो जैसे उसकी अनुभूति होती है, बैठे बैठे कुर्सी पे लगता है अरे कितना आनंद है, फिर कोई मन में विचार आ जाता, लेकिन उस आनंद का जो रस है वो उसे मिल जाता, तो उसका मन करता है कि ऐसा और मिलो, और मिले और मिले, फिर वो थोड़ी मेहनत करता, अभ्यास करता। इसलिए वो कहते हैं, कछुआ को उदाहरण इसलिए दिया कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थी तस्य प्रज्ञा, इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से जब हटा लेता है तो उसकी बुद्धि स्थिर। तो दिन में ये जो साधना है कि कुछ समय के लिए, मिनट आधा मिनट, बार बार ऐसा करते रहने से एक तो हमें क्या होता है, आत्मा का जो आनंद है उसका अनुभव होता है। नहीं तो पढ़ा तो हमने बहुत है कि आत्मा सच्चित आनंद है, बड़ा आनंद है, अखंड आनंद है, अनंत आनंद, लेकिन सुसुप्ति में भी हमने देखा है कि सुसुप्ति में भी उठ के कहते हैं बड़ी गहरी नींद आई, बिल्कुल फ्रेश हो गया। लेकिन इस जागृत अवस्था में जो अनुभव होता है आत्मा का, उस वक्त हम पूरी तरह से, हमारी चेतना पूरी तरह से जागृत है। सुसुप्ति में प्रज्ञा है, कुछ पता नहीं हमें क्या हुआ, पर ये है कि कुछ आनंद सा आया, लेकिन यहाँ जो है उसके अनुभव बिल्कुल स्पष्ट अनुभव होता है। तो इसलिए उपनिषद में, कठोपनिषद में कहते हैं कि जैसे व्यक्ति दर्पण में अपना मुख देखता है, इतना स्पष्ट दर्पण में अपना मुख का जो प्रतिबिंब है कितना स्पष्ट है, अगर दर्पण में धूल नहीं लगी तो बिल्कुल साफ नजर आता है। उसी तरह से मनुष्य लोक में जो इस तरह का मनुष्य, जो ये स्थित प्रज्ञ की बात चल रही है, ऐसा व्यक्ति उस आत्मा का स्पष्ट अनुभव करता है। ये केवल मनुष्य लोक में हो जाता है और ब्रह्म लोक में होता है। ब्रह्म लोक में छाया और धूप की तरह स्पष्ट अनुभव होता है, बाकी लोकों में कहीं स्वप्न लोक की तरह होता है, कहीं जल में जैसे परछाई दिखती है, ऐसा होता है। तो वो कहते हैं ब्रह्म लोक जाना कितना मुश्किल काम है, बिल्कुल पाप से रहित, कोई पाप ना हो, पुण्य में भी कोई कामना ना हो, मतलब बड़ी कंडीशन है ब्रह्म लोक जाने की। तो कहते हैं जो काम ब्रह्म लोक में जाके करना है वो काम यही मनुष्य शरीर में, इसलिए देवता कहते हैं वो मनुष्य शरीर मिल जाए। तो मनुष्य शरीर में कहते हैं उसी प्रकार ये उदाहरण दिया है, जिस दर्पण में मनुष्य अपना चेहरे का प्रतिबिंब स्पष्ट नजर आता है, उसी तरह से
मनुष्य शरीर में रहते हुए उसे आत्मा का वैसे ही अनुभव हो जाता है, इसलिए मनुष्य शरीर को वो दुर्लभ कहा। लेकिन व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में इतनी आसक्त हो जाती हैं कि मृत्यु के समय थोड़ा सा लगता है, अरे हमने क्या किया, क्यों आए थे और क्या करके जा रहा। बीच में माया जो है उसे ऐसा घुमा देती है, माया दुरत्या, कि उसको याद ही नहीं रहती मैं आया क्यों था, क्या करने आया था, क्या किया, और अब जा रहा हूँ, तो समय ऐसे ही निकल गया। फिर यमराज से कहता है एक बार मुझे और भेज दो, तो कहते हैं टर्म तुम्हारे ऐसे नहीं। तो मेरा मतलब ये जो श्लोक चल रहा है स्थित प्रज्ञ के कछुए वाला, और फिर आगे बढ़ के करके रस की बात बताएंगे। तो इंद्रियों से आपने हटा भी दिया, इंद्रियों से पीछे रस बना रह गया, तो कितनी गड़बड़ हो जाएगी। तो रस की निवृत्ति भी। तो अगले श्लोक में तो भगवान धीरे धीरे आए, तो 58 के साथ 59 का लिंक दे। 58 में इंद्रियों को हटाया विषयों से, और फिर कहीं अब अंदर रस रहेगा, बैठा बैठा चिंतन करता रहेगा उसका विषयों का, तो उसको समझाएंगे 59वें श्लोक में। कल बात करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।